हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज करी थी 2.3 इसके आगे का पार्ट करेंगे, यानी कि 2.3 पार्ट सेकंड। और आज हम फिनिश करने वाले हैं 2.3 एक्सरसाइज। ओके गाइज, अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने ये जो सेकंड क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था और होप सो आपसे वो क्वेश्चन हो भी गया होगा। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था इसमें सिर्फ इतनी वैल्यू ली थी, ये वैल्यू मैंने ली ही नहीं थी। तो बेफिक्र रहिए, वो गलती से मैंने नहीं ली थी। तो आप बेफिक्र रहिए, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को इतना ही करिए। ये समझ लीजिए एनसीईआरटी के अलावा एक क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यू ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया कैसे किया जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता देता हूं किस तरीके से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, ये मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करा रहा हूं आपको। मेरे साथ साथ आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा। आपको सेकंड पार्ट में लिखा हुआ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। आप कहेंगे ये माइनस का एक्स आगे क्यों लिखा? क्योंकि देखो, मैंने कहा था एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, फिर एक पावर वाली वैल्यू आएगी, फिर सब जीरो पावर वैल्यू आएगी, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले एक्स स्क्वायर को लिख लिया। फिर उसके बाद मैं डिवाइड का निशान लगाऊंगा और डिवाइड का निशान लगाने के बाद मैं मेन हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको लिखूंगा। ये हमारे पास है x की पावर 4 माइनस का 3 x की पावर 2 प्लस का 4 x प्लस का 5। ये आपके सामने है। अब मैं इसी को डिवाइड करके दिखाता हूं और कैसे डिवाइड होगा वो समझते हैं। देखिए, डिवाइड करने का बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। जिसने लास्ट टाइम नहीं समझा है वो दोबारा से समझ ले, क्योंकि आज डिवाइड वाले क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4 और यहाँ पर लिखा है x की पावर 2। तो आपको करना क्या है, x की पावर 4 लिखना है ऊपर और x की पावर 2 लिखना है नीचे। हमेशा हर क्वेश्चन में पहला नंबर ऐसे ही लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए डिवाइड में पावर घट जाती है, या फिर इसे कट भी देंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 2 आएगा। घटाएंगे तब भी पावर 2 आएगा और कट कर देंगे तब भी x की पावर 2 आएगा। अब ये x की पावर 2 जो आया है इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है हमारे इसके साथ, यानी कि जो भी यहाँ पर gx है इसके साथ आप मल्टीपल कराएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट का यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अब जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है यहाँ पर। तो आपको समझ में आया स्टेप क्या है? इसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं। x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा, यहाँ लिखेंगे। फिर x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा, वो भी माइनस का। तो x की पावर 3 हम कहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ पर तो x की पावर 3 लिखने की जगह नहीं है, तो मैं इसे अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं x की पावर 3 अलग से, माइनस का x की पावर 3। समझ में आया x की पावर 3 अलग क्यों लिखी? क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x है, ये 5 है, तो इसलिए x की पावर 3 को मैंने अलग से लिख दिया। ओके, यानी जो अगर सेम डिग्री के ना हो तो उसे अलग से लिख लिया जाता है। ओके, अब उसके बाद x की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैंने एक के साथ कराई तो आंसर आएगा x की पावर 2। तो x की पावर 2 प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे प्लस का x की पावर 2। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो चीज बिल्कुल अलग लिखनी है जिसका डिग्री यहाँ पर है ही नहीं। सिमिलर डिग्रीज को ही ऊपर नीचे लिखना है ताकि उसे सॉल्व करने में आसानी हो। अब अंडरलाइन कर देंगे, मेरे साथ साथ आप करते जाइए, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आप क्या करेंगे, ये x की पावर 4 लिखा हुआ है, आप इसमें देखेंगे तो ये प्लस का साइन है तो इसे माइनस के साइन नीचे लिख देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, यहाँ साइन चेंज करके प्लस कर दीजिए। आप देखेंगे गौर से तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है। फिर उसके बाद ये देखेंगे x की पावर 3 जो पॉजिटिव में है, आप ये वाले डिग्री को पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x की पावर 3। और उसके बाद फिर x की पावर 2 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर मिल रहा है आपको माइनस का x स्क्वायर। तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का 4x कॉपी कर लिया जाएगा, प्लस का 5 कॉपी कर लिया जाएगा। समझ में आ गया ये स्टेप? अगले स्टेप पर चलते हैं, वही सेम पैटर्न रिपीट करना है। आपको x का क्यूब यहाँ दिख रहा है, x का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले x का क्यूब ऊपर लिखेंगे, x का स्क्वायर नीचे लिखेंगे। ओके, x का स्क्वायर,
और उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे तो आंसर आएगा x। इस x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1 की। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास x की पावर 3 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का माइनस का x का स्क्वायर और यहाँ पर आंसर आ जाएगा x प्लस का x। तो बात समझ में आ रही है आपको, इजी है, कोई कठिन काम है ही नहीं इसमें। फिर साइन चेंज करेंगे, देखो ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसे तो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर तो घट जाएगा ना भाई, प्लस माइनस तो माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी संख्या का लगेगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद प्लस का 4x और माइनस का x, ध्यान रखना निशान जो बदल जाते हैं वो देखे जाते हैं, माइनस का x तो 4x में से x को घटाएंगे तो प्लस का 3x आएगा और प्लस का 5, ऐसा का ऐसे ही कॉपी कर लिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया आपको वही स्टेप्स रिपीट करने। आगे वाली संख्या क्या दे रखी है आपको, माइनस का 3x स्क्वायर तो लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर ऊपर और डिवाइड में आगे वाली संख्या क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस का 3। माइनस 3 की मल्टीप्लाई किस में करा देंगे, इस पूरे में करा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिखिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये आपका आंसर बन गया। ओके, तो ये आंसर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो फाइनली ये जो हमारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है, उसके बाद ये भी कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 आ गया रिमाइंडर। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो गाइज आपको समझ में आ गया है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन में गलती हो गई थी, क्या गलती हुई थी, माइनस का x मैंने ड्रॉप कर दिया था, देखा ही नहीं था, वो गलती से लिख दिया था। तो वो क्वेश्चन को एक सेपरेट क्वेश्चन मान के करिएगा और ये मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। मैंने थर्ड क्वेश्चन भी कराया था, आपको हिंट दिया था, आपने वो जरूर कर लिया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको होमवर्क में दिए थे जो कि आपने नहीं किए हैं, तो मुझे आप बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चंस अभी आपसे हो नहीं पाए या आपने किए नहीं हैं, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। ठीक है ना। आज हम जो क्लास में करने वाले हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हम थर्ड क्वेश्चन के पास आ गए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम डिवीजन जो है वो ज्यादा करने वाले हैं। ये हमारा ओके, तो यहां पर हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, या नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोज को आप ऑब्टेन करिए, जबकि आपको 2 जीरोज दे रखे हैं। मैंने कहा था अगर पावर 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी डिग्री ऑफ एक्स 4 है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे। अब 4 जीरोज होंगे और 4 में से 2 जीरोज तो दे रखे हैं, है ना, और 2 जीरोज आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे साथ साथ कॉपी करिए। तो देखिए ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, आपको x इज इक्वल टू रूट ऑफ 5/3 एक जीरो तो ये दे रखा है, x इज इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ 5/3 एक जीरो ये दे रखा है। आप क्या करिए, इसे लेफ्ट में लेके आइए। तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो x माइनस का रूट ऑफ 5/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे भी आप लेफ्ट में लेके आइए तो x प्लस का रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। एक आपके पास ये कंडीशन बन गई, ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, तो कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई, x माइनस का रूट ऑफ 5/3 एंड देन x प्लस का रूट ऑफ 5/3, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, मैं फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का रूट ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5/3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड gx।
ये एक जी एक्स आ गया आपके सामने। अच्छा, आपके सामने पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल ये था। चौथे क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये पूरा पॉलिनोमियल था। ये पॉलिनोमियल है और इसे डिवाइड करने वाली संख्या हमें मिल गई है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को बैक में जाके कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस का 5/3, और उसके बाद आपके सामने जो लिखा है स्क्रीन पे, ये रहा आपके पास पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को देख लेते हैं क्लियर करके। ये लिखा है 3x⁴ प्लस का 6x⁴ माइनस का 2x⁴ और माइनस का 10x। ओके, और उसके बाद और क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है माइनस का 5। ओके, सही लिखा है ना, चेक कर लेना, माइनस का 5 लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। यस, अब अपनी कॉपी पे भी जगह बना लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करने का वही पुराना तरीका जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहली वाली संख्या को देखिए, क्या है? x²। यहाँ पर पहली वाली संख्या क्या है? 3x⁴। तो पैटर्न क्या कहता है? पहले लिखेंगे आप 3x⁴ डिवाइड बाय x²। डिवाइड में पावर घट जाती है तो आंसर आएगा आपके पास 3 तो बचेगा ही, साथ में x² भी आएगा। ये जो भी संख्या आई है यानी कि 3x², इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, क्या? यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, यानी x² माइनस का 5/3। सिंपल है ना मल्टीप्लीकेशन करना। अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x⁴ और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, माइनस का 3x² मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5x² बचेगा, है ना। इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x⁴ और फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5x²। तो माइनस का 5x²। देखो x² की डिग्री के नीचे ही x² लिखना है। उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको ये तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 6x³ बड़ी डिग्री है, सबसे पहले ये लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको माइनस का 2x² दे रखा है और प्लस का 5x² दे रखा है। ये संख्या अब प्लस कंसीडर की जाएगी, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। प्लस का 5x² माइनस का 2x², अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3x² आएगा। फिर माइनस का 10x है, फिर माइनस का 5 है, कॉपी कर दिया जाएगा। अब वही स्टेप फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्टेप क्या है हमारे पास? स्टेप ये है, तो जो डिवाइड करा था, जो जिससे डिवाइड करा था वो क्या आया था? ये आया था ना 3x²। यहाँ पर लिखा था हमने, यस, यहाँ पर भी नहीं लिखा था हमने। जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा था, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहली बार में हमने x² से डिवाइड किया था, ओके। उसके बाद माइनस का निशान लगाया था। देन उसके बाद हमने दूसरी बार जब डिवाइड किया है तो ये आया है आपके पास प्लस का है, सॉरी, x से डिवाइड हुआ है हमारा। और फिर उसके बाद जब तीसरी बार डिवाइड किया था हमने, तो हमने माइनस का यहाँ पर कितना आया था, माइनस के 3 से डिवाइड किया था, ठीक है ना। देखो x की पावर, अगर यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ना, वो मैंने लिखा ही नहीं। x की पावर x² से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, और x का मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे कितना, x² से, तो x की पावर 3 आएगा, और -3 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो माइनस का 3x की पावर 2 आएगा। तो ये क्वोशिएंट निकालना जरूरी था, ये रिमाइंडर निकालना जरूरी था। अभी यहाँ पर भी मुझे लिखना ही होगा, और क्या लिखना है मेरे को? सबसे पहले जो डिवाइड करके आंसर आया वो कितना था, 3x²। अब इसी की तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो ये आ गया। अब दोबारा में क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करते हैं। चलो रिपीट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आगे वाली संख्या कितनी है, 6x⁴ डिवाइड बाय, यहाँ पर आगे वाली संख्या कितनी है, x⁴ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6x। इस 6x को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का 6x। ओके, अब प्लस का 6x लिख दिया तो इस 6x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, किसकी? इस पूरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x² माइनस का 5/3। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 6x³ और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस का 6x और 5/3। तो 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, देख लो अच्छे से, और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा, 6x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x³ आएगा, और उसके बाद माइनस का 10x आएगा। ओके, ये देख सकते हो 10x लिखा है, 5 दूनी 10, है ना। तो ये आप अंडरलाइन कर देंगे,
उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 3x² एंड देन माइनस का 5। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है, आगे वाली संख्या कितनी दे रखी है, आगे वाली संख्या दे रखी है आपको 3x² डिवाइड बाय, आगे यहाँ पर संख्या कितनी दे रखी है x²। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 3। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा, पहले तो 3 जो आया है उसे लिख लीजिए प्लस का 3, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² माइनस का 5 आएगा। मल्टीप्लाई कराने का काम आपका है, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और रिमाइंडर बचेगा 0। तो बेसिकली रिमाइंडर 0 का मतलब ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करता है, इसके फैक्टर्स है। तो यानी कि इसमें पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन के अंदर कि आपको दो फैक्टर्स, क्या पूछ रहा था कि दो फैक्टर्स तो आपको दे रखे हैं, दो जीरोस तो दे रखे हैं, बाकी के जीरोस निकालिए। तो आप कहेंगे बाकी के जीरोस कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। तो आप इसके लिए क्या जवाब देंगे, कहेंगे अदर, ऑल अदर जीरोस, कहते हैं ना ऑल अदर जीरोस। तो अदर का मतलब ये दो जीरोस तो दे रखे हैं, दो जीरोस यहां से कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए मैं आपको इसके फैक्टर्स करके दिखा देता हूं। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये आपका रफ वर्क है। यहां पर आप इसको लिखेंगे, ये है 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। ओके, अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराएं तो 3 3 जा 9, 9 आए और ऐड करें तो 6। ऐसी कौन सी संख्या होती है कि मल्टीप्लाई कराने पे 9 आए और ऐड करने के बाद 6 आए, तो ऐसी संख्या मिलती है हमें 3 और 3। हम लिखेंगे 3x² प्लस का, इस 6 की जगह लिखेंगे 3 प्लस 3 x प्लस का 3। यही तो तरीका बताया था मैंने आपको फैक्टर करने का। अब आपको क्या करना है, 3x² प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3। ये बात भी समझ में आ गई आपको। अभी आपको इसमें से कॉमन लेना है, 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। फाइनली x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और 3x प्लस का 3 एक फैक्टर हो गया। तो अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो इसे इक्वल टू जीरोस रख लीजिए। 0 रखने के बाद आपके जीरोस मिल जाएंगे, यानी कि x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो एक जीरोस तो आ गया -1 और 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा जीरो आ गया 3x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली आपके पास दो जीरोस जो मिले हैं वो ये मिले हैं, एक है -1 और दूसरा भी -1, यानी कि दो जीरोस आपने और निकाल लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरीके से इसके दो डिफरेंट जीरोस निकल के आए हैं। अच्छा, 4 सॉल्यूशंस थे इसके। फिलहाल आप बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस, हमसे कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस, अगर इसको डिवाइड करेंगे बाय द पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करेंगे, तो आपको कहता है gx से डिवाइड करने के बाद दो चीज निकल के आएगी, एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। क्वोशिएंट ये आएगा और रिमाइंडर आपका ये आएगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब लाइन से दे रखे हैं। ओके, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपके सामने होंगे, gx बताइए क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं किस तरीके से किया जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। या हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। ये मैं यहां पर रब कर देता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है। वो बेसिक चीज क्या है मैं बता देता हूं आपको। आपको पता होना चाहिए कि px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस rx। समझ में आता है, ये px मतलब पॉलिनोमियल और gx का मतलब डिवीजर और qx का मतलब इसे डिविडेंड कहते हैं, पॉलिनोमियल डिविडेंड होता है। gx जो है वो डिवीजर है और qx जो है वो क्वोशिएंट है और rx जो है वो रिमाइंडर है। ये रिलेशनशिप आपको जरूर बताया गया होगा, आपने पीछे देख भी लिया होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। अब आपको px क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है px, देखो चौथे क्वेश्चन में ये गिवन है। आप लिख दीजिए इसकी जगह पर, आप लिखेंगे x की पावर 3 माइनस का 3x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू, आपको gx क्वेश्चन में निकालना है तो आप gx को ऐसा कैसे रहने देंगे, इनटू आपको qx क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वोशिएंट गिवन है, क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको rx क्वेश्चन में गिवन है, rx की वैल्यू है माइनस का 2x और प्लस का 4। तो आप देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है
थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये लीजिए। हाँ, आर एक्स की वैल्यू क्या है आपके सामने, माइनस का 2x प्लस का 2। ओके, चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है हमने। या तो आर एक्स की वैल्यू माइनस का 2x प्लस का 4 है। भाई आप गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ स्क्रीन पे जब कॉपी करते हैं तो थोड़ी गलती हो जाती है हमसे और हम इसे सुधार लेंगे, बट आप अपनी कॉपी पे गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। माइनस का 2x प्लस का 4। अब देखो आपके सामने क्या है, आपके सामने ये दे रखा है आपको डिविडेंड, डिवीजर आपको निकालना है और क्वोशंट आपको दे रखा है और रिमाइंडर आपको दे रखा है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के जरिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इन चार संख्याओं में से कोई भी तीन संख्या आपको दे रखी होगी, उसे कैसे फाइंड करेंगे बाकी को देखिए। फिलहाल आपको क्या करना है, ये संख्या माइनस में लेके आनी है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 4। देखो ना ये लेफ्ट में आ गई। फिर उसके बाद इज इक्वल टू gx आएगा, इनटू में x माइनस का 2 आएगा। बात क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कठिन चीज मैं नहीं बता रहा। सिंपल है कि आपने जो रिमाइंडर था, जो rx था, वो आप लेफ्ट में लेके आ गए। जो ये rx था, ये वाला सेक्शन, ये लेफ्ट में आ गया है। नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में किस तरीके से आएगा अभी वो लिख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे x का क्यूब, फिर हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, फिर x और 2x को जोड़ देंगे तो प्लस का 3x, फिर इन दोनों को घटा देंगे तो माइनस का 2 और डिवाइड कर देंगे हम x माइनस 2 से इज इक्वल टू gx। तो ये बात भी समझ में आ गई है आपको। अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद सिंपली आपको डिवाइड करना है और gx आपके सामने होगा। अब डिवाइड कैसे करना है, ये वाली संख्या आपको बाहर लिखनी है x माइनस 2 और ये वाली संख्या आपको अंदर लिख देनी है x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे ही तो gx बोलेंगे। कैसे डिवाइड करना है, वही पुराना प्रोसीजर जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा कि ये x दे रखा है, ये x का क्यूब दे रखा है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ यहीं पर लिख देते हैं हम, x का क्यूब पहले लिख लेते हैं, अपॉन में x लिख लेते हैं, ये जो x है डिवाइड करने के लिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, सिंपल है। अब जो x का स्क्वायर आएगा इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले तो x स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी है किसकी, इस पूरे की, यानी कि x माइनस 2 की। तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। ये उठा के यहाँ पर लिख दीजिए x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर। आप अंडरलाइन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आती है? ये आप कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया और इसे घटाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा प्लस का 3x माइनस का 2। ओके, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप देखिए। माइनस का x स्क्वायर है और यहाँ पर x है। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाय x। डिवाइड करने के बाद आंसर माइनस x आया, तो माइनस x आया तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का x। ओके, उसके बाद माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या की, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस का 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x। आप इसे अंडरलाइन करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3x प्लस का है और यहाँ पर 2x माइनस का है, तो 3x और 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा माइनस 2। अब देखिए आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर पहली संख्या क्या दिख रही है, यहाँ पर x पहला वेरिएबल और यहाँ पर भी x को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ कराएंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी। तो आप लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 2 और कस से कर रहे थे मल्टीप्लाई 1 से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस कट जाएगा 0 आएगा। ये आपका फाइनल आ गया gx की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इजी है, कठिन नहीं है। gx की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके, कॉपी पे लिख लीजिएगा जो मैंने अभी लिखवाया। ओके, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px gx qx rx। ये आपको एग्जांपल्स देने हैं अपनी तरफ से, सारे वैल्यूज पता नहीं है। कहता है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस।
तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स, DEG मतलब डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ओके, क्यू मतलब क्वोशंट। तो किस तरीके से डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ क्यू पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल होगी। तो देखो पीछे जो आपने एग्जांपल्स किए ना, ये 3 क्वेश्चंस किए, ये करे हैं, तीसरा किया है, चौथा क्या, इनमें से भी आंसर्स आप दे सकते हो एग्जांपल के तौर पर। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे इसकी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये एनसीईआरटी में दिया है तो हमें करना ज़रूरी है, तो हम करते हैं इसे। देखो किस तरीके से करेंगे। हम 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि पी एक्स और क्यू एक्स की बात जब करते हैं, यानी पॉलिनोमियल और क्वोशंट की जब बात करते हैं, तो उसमें हमेशा ये बात हमें याद रखनी होती है कि अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, लाइक देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये मेरे पास अभी अभी पॉलिनोमियल मैंने लिया था, सेकंड क्वेश्चन किया था। तो आप गौर से देखेंगे कि ये आपके सामने पी एक्स है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें डिग्री क्या दे रखी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 4। ये आपके पास जी एक्स है, कौन है जी एक्स, इसकी डिग्री कितनी दे रखी है 2। और ये आपके पास क्यू एक्स है, इसकी डिग्री कितनी दे रखी है 2। तो देखो क्या होता है कि क्यू एक्स और पी एक्स की जब हम बात करते हैं, पी एक्स यानी कि ये इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की डिग्री की बात करते हैं, ये 4 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। क्यों बना, क्योंकि जी ने 2 डिग्री से डिवाइड किया, डिवाइड में पावर घट जाती, ठीक है ना। यानी कि जी डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितनी डिग्री आनी चाहिए। अब ये दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए, तो सेम कब होगी, जब जी जो है वो किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करेगा तो दोनों डिग्री सेम होगी, कांस्टेंट से डिवाइड करने पे ही डिग्री सेम होगी। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमने ये बात तो समझ ली कि कांस्टेंट से डिवाइड होता है, लेकिन लिखेंगे क्या, तो अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। चलो मैं अपनी तरफ से एक लिख के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब 5वें को, तो कैसे करेंगे, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी पे, और उसके बाद लिखिए उसका फर्स्ट, और फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है कि जो डिविडेंड है पी एक्स उसकी डिग्री और जो क्वोशंट है क्यू एक्स उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो आप पी एक्स लिख लीजिए अपनी मर्जी से, और वो लिखिए 3x² प्लस का 3x प्लस का 18। सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप gx लिख लीजिए अपनी मर्जी से, और वो लिख लीजिए 2। अब आपने कहा इसे अगर हम 2 नहीं करते 3 कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, 3 कर लेंगे तो ठीक है ना। 2 कर लेंगे तो भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा, ठीक है। ऐसा लिखने से फायदा क्या मिला, देखो करके देखते हैं। ये gx वाली संख्या हम बाहर लिखते हैं और ये px वाली संख्या हम अंदर लिखते हैं, 3x² प्लस का 3x प्लस का 18। और जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो गौर से देखिए, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3 है, डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, तो यहाँ पर x² लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। देन उसके बाद ये तो घट गया, उसके बाद आएगा 3x, देन उसके बाद आप प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराने के बाद 3x ही आएगा, माइनस ये भी कट गया, ऊपर से कितना 3x प्लस का 18 लिख दो, तो 18 कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद प्लस का 18 से 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 0 आ गया रिमाइंडर। तो आप गौर से देखें, ये आपका पी एक्स है, क्या है आपके पास, ये आपके पास सॉरी क्यू एक्स, ये आपके पास क्वोशंट है x का क्यूब प्लस का 3 और प्लस का 3 और नहीं था 3 नहीं था x था, प्लस का x, ओके गलती हो गई है, प्लस का 3x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तभी तो 3x आएगा, और प्लस का 6, ओके। तो आप गौर से देखेंगे qx की वैल्यू तो आपके सामने ये आ गई, और px की वैल्यू आपके सामने ये है। इसका डिग्री कितना है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2, इसका डिग्री कितना है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ x सॉरी 2। तो आपको समझ में क्या आया कि हाईएस्ट पावर ऑफ x दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये इसका एक एग्जांपल हो गया, और इसमें रिमाइंडर कितना आया rx वो आया 0। तो आपको सारी चीजें निकली थी, px लिखना था आपने ये लिख लिया, अंदाजे से अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो। आपको gx कह रहा था तो gx मैंने कहा वो लेना है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको qx लिखना था, qx की वैल्यू आपके सामने ये है। फिर उसके बाद rx लिखना था, rx की वैल्यू आपके सामने 0 है।
बात क्लियरली समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं, ये कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं हम पांचवें के दूसरे पार्ट पे। पांचवें के दूसरे पार्ट में भी आप क्या करेंगे, ऐसी ही कोई संख्या ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जब मैं बात करता हूं तो मैं लेट कर लेता हूं अपनी मर्जी से, मान लेता हूं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ओके, अब इसके बाद gx की वैल्यू मान लेता हूं और वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने अपनी मर्जी से दो वैल्यूज मान ली। पूछ क्या रहा है, कह रहा है qx और rx की डिग्रीज सेम होनी चाहिए। तो चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हम कर पाते हैं। gx हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और px की वैल्यू है x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। ऐसे अलग अलग तरीके से कुछ भी ले सकते हो आप। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल तो आपको मैंने एक कंडीशन लिख के दिखा दी, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा नहीं, इसलिए आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। और जो बच्चा सीखना चाहता है ऐसा कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अगर देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तो सबसे पहला काम एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा। फिर एक्स की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया। फिर एक्स स्क्वायर बचा प्लस का 2x बचा प्लस का 1। नाउ अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के 1 से, 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की कराएंगे, एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस का 2। अब गौर से देखिए कि जो आपके पास आंसर आया है क्वेश्चन का, इसमें भी डिग्री 1 है और जो रिमाइंडर आया है इसमें भी डिग्री 1 है। आगे नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की पावर 1 है। कम है ना, या तो बराबर होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके अंदर px की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, px की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर। px इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। gx की वैल्यू क्या होगी, मैंने एक वैल्यू, एक जो डिग्री है वो कम लिया है और उसके बाद लिख दिया। उसके बाद qx की वैल्यू क्या होगी, qx की वैल्यू है x प्लस का 1। उसके बाद rx की वैल्यू क्या होगी, जो कि है 2x प्लस का 2। और इस शर्त के अकॉर्डिंग ये जो है आपका इक्वल आ गया। ओके, उसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर आपसे कहता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 लेना है। मैंने कहा है अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा एग्जांपल जो इस कंडीशन पे फिट बैठता हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फिफ्थ के थर्ड की बात कर रहे हैं तो px इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं rx की, तो rx की वैल्यू मैंने कहा कुछ भी ली जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। x की पावर 2 प्लस का 2 ये मैंने ले लिया। अब इसे डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स की पावर 2, ये 2 लिखा हुआ है, और प्लस का 2x प्लस के 3 को। तो जब डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मेरे को पता ही x कहाँ से आया है, आगे वाली संख्या डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा इस तरीके से x आ गया। फिर जो भी आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की पावर 3 और उसके बाद प्लस का 2x कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब आपको माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 2 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 ये ना, उसके बाद ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये कट गया, ये आ गया 5। तो आपको क्या समझ में आया, 5 का मतलब रिमाइंडर में 5 का मतलब ये हुआ कि इसमें डिग्री तो है ही नहीं, x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ x 0। तो यहाँ पर आपके सामने px की वैल्यू क्या है, आप ऐसे लिखिए px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस का x की पावर 2 प्लस का 2x और प्लस का 3। उसके बाद आप लिखिए gx, मैंने ये rx लिख दिया है, इसे आप gx बना दीजिए। ओके, फिर उसके बाद लिख दीजिए आप gx, तो gx की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। फिर उसके बाद लिख दीजिए आप p आ गया, g आ गया, उसके बाद लिख दीजिए qx क्वोशंट x माइनस 1, फिर लिख दीजिए rx की वैल्यू 5। तो 5 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो गाइज आपको समझ में आया, मैंने आपको कहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसे जब सॉल्व कर रहे होते हैं। और कंफ्यूजन क्या होती है, कैलकुलेशन की। देखिए मैंने भी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स कर दी है, क्यों, क्योंकि मेरा ध्यान स्क्रीन पे भी है और मेरा ध्यान आपके ऊपर भी है।
अब जब हम अपना कंसंट्रेशन लॉस्ट करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर डिवाइड करते वक्त आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। आपको गलत संख्या कॉपी नहीं करनी है, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से, किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को डील किया जाता है। बस आपको जो गलतियां नहीं करनी है वो क्या नहीं करनी है, कैलकुलेशंस की, कॉपी करने की। अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं होगा तो वो गलतियां जरूर होगी, मेरे से भी हो सकती हैं। अगर मेरा ध्यान पूरा 100% फोकस या कंसंट्रेशन उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। ओके, तो आप गलती नहीं करेंगे और ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप अच्छे से ट्राई करेंगे। होप सो आपने लास्ट वाला होमवर्क जरूर किया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करके अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, और मिलते हैं हम अगली क्लास में।